आज की ये मुक़द्दस महफ़िल पीर कामिल वली कामिल शेख तरीक़त रहबर राह शरीयत सैयदी आकाई मौलाई सरकार हुज़ूर ताजुश्शरिया अली रहमतो व रिज़वान की मुक़द्दस याद में मुनाक़िद है, जिसमें शिरकत की सआदतें हम और आप हासिल कर रहे हैं। अल्लाह रब क़दीर हमें तमाम बुज़ुर्गों बिलखुसूस फैज़ान हुज़ूर ताजुश्शरिया के जलवों से माला माल फरमाए। आज हम जो उर्स ताजुश्शरिया मनाने के लिए यहाँ पर जमा हुए हैं, कुछ लोगों के दिमाग में ये बात आती है, पिछले साल भी उर्स ताजुश्शरिया मनाया, उससे पिछले साल भी मनाया, फिर मनाया। ये हर साल मनाने की ज़रूरत क्या है? मैं आपको बताऊं ज़रूरत क्या है। हज़रत अबू सुलेमान दारानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, एक बार मैं अल्लाह वालों की महफ़िल में गया। जब महफ़िल से मैं निकला हूँ तो मेरे दिल में अल्लाह की मोहब्बत पैदा हुई, लेकिन बाद में मैं दुनिया में लग गया। दूसरी बार अल्लाह वालों की महफ़िल में जब मैं गया, मेरे दिल में अल्लाह की और मोहब्बत पैदा हुई, लेकिन जब मैं बाहर निकल कर के आया तो मेरे दिल में मोहब्बत बाकी थी, घर गया दुनिया में लग गया। तीसरी बार अल्लाह वालों की महफ़िल में गया, मेरे दिल में और मोहब्बत पैदा हुई, बाहर आया, रास्ते में आया, घर पे गया, मेरे दिल में मोहब्बत बाकी थी। अगले दिन मैं फिर दुनिया में लग गया। हज़रत अबू सुलेमान दारानी कहते, मैं समझ गया इन अल्लाह वालों की महफ़िल के अंदर अगर कोई बंदा एक बार जाता है तो दिल का रंग थोड़ा सा बदलता है, और दूसरी बार जाता है तो दिल का रंग और बदलता है, तीसरी बार जाता है तो दिल का रंग और बदलता है। उस दिन से मैंने ये पुख्ता इरादा कर लिया, इन अल्लाह वालों की महफ़िल को अब कभी छोड़ना नहीं है। हम हर साल उर्स ताजुश्शरिया और बुजुर्गों का उर्स इसलिए मनाते हैं ताकि हमारे दिलों में जो जंग है वो थोड़ा थोड़ा करके उतरता रहे और हमारा दिल सुतरा हो करके रह जाए। हजरत अल्लामा शरफुद्दीन याया मनयरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह इरशाद फरमाते हैं, अगर हिंदुस्तान की सरजमीन से कोई चींटी चल करके मक्का जाना चाहे, मदीना मुनव्वरा जाना चाहे तो नहीं पहुंच पाएगी। रास्ते में दरिया है, रास्ते में खाइयां हैं, रास्ते में पहाड़ हैं, वो चींटी रास्ते में मर जाएगी, खत्म हो जाएगी। अल्लामा शरफुद्दीन याया मरयरी अलैहि रहमा फरमाते हैं, अगर चींटी मक्का जाना चाहती है, मदीना मुनव्वरा जाना चाहती है, तो रास्ता यही है कि किसी कबूतर के पांव से चिपक जाए। कबूतर जब परवाज करेगा और खाने काबा में पहुंचेगा, गुंबद खदरा के साए में पहुंचेगा, तो कबूतर के पांव के सदक़े में चींटी को भी हरमैन में पहुंचना नसीब हो जाएगा। फरमाते हम गुनहगार हैं, सियाकार हैं, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में पहुंचने के लायक नहीं है। हमने इन अल्लाह वालों के दामन को पकड़ लिया है ताकि ये अल्लाह वाले जब रूहानी तौर पर परवाज करेंगे और खुदा की बारगाह में पहुंचेंगे तो इनके सदक़े में हम गुनहगारों को भी पहुंचना नसीब हो जाएगा। इसीलिए हम हर साल उर्स मनाते हैं और इन बुजुर्गों के कदमों से लग करके अल्लाह की बारगाह में पहुंचना चाहते हैं। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, अगर जमीन नापाक हो जाए तो पाक करने का दो तरीका है। पहला तरीका यह है कि उस नापाक ज़मीन पर इतना पानी बहा दिया जाए कि सारी नापाकी बह जाए तो ज़मीन पाक हो जाएगी। और दूसरा तरीका यह है, उस नापाक ज़मीन के ऊपर, नापाकी के ऊपर सूरज की गर्मी इतनी ज़्यादा पड़े, इतनी ज़्यादा पड़े कि वो सारी नापाकी जल करके ख़त्म हो जाए तो ज़मीन पाक हो जाएगी। फरमाते हैं शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी, जैसे नापाक ज़मीन को पाक करने का दो तरीका है, ऐसे ही अगर दिल मैला हो जाए, दिल अगर मैला हो जाए, दिल पे अगर जंग लग जाए तो उसको भी पाक करने का दो तरीका है।
पहला तरीका तो यह है, अल्लाह का जिक्र इतना करो, इतना करो, इतना करो कि जिक्र की गर्मी के अंदर सारा मेल जल करके ख़त्म हो जाए तो दिल पाक हो जाएगा। और दूसरा रास्ता यह है, अल्लाह वालों की बारगाह में चले जाओ, अल्लाह का वली नजरे करम करेगा, एक पल के अंदर दिल की दुनिया बदलेगी और दिल पाक साफ और सुथरा हो जाएगा। हर साल हम इन अल्लाह वालों का जो ये उर्स मनाते हैं वो इसलिए मनाते हैं ताकि उनकी नजरे करम हमारे दिल पर हो जाए और हमारी दिल की दुनिया बदल जाए। अल हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह तआला अलैह कैसे अल्लाह के वली थे, अल्लाह अकबर कबीरा। ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, ये बाज़ाब्ता तौर पर बुजुर्गों ने ये बात कही है। यहां पे एक वाकया मैं आपको बताऊं, एक बार एक इलाके के अंदर कहत पड़ गया, लोगों ने नमाजें पढ़ी, दुआएं की, सदका किया, खैरात किया, लेकिन रहमत का पानी नहीं उतरा। सबके लब बाहर निकल गए, शहर से बाहर निकल करके दुआएं कर रहे हैं, लेकिन बारिश नहीं हो रही है। सामने से एक बुजुर्ग आ रहे थे, बुजुर्ग ने पूछा क्या हुआ? लोगों ने कहा हमने दुआएं पढ़ी, हमने नमाजें पढ़ी, लेकिन रहमत का पानी नहीं उतरता है। बुजुर्ग ने अपने हाथ दुआ के लिए उठाए और कहा ऐ अल्लाह, मेरी आंखों में जो अमानत है उस अमानत का वास्ता बाराने रहमत का नुज़ूल फरमा दे। बुजुर्ग ने इधर दुआ की है, उधर अल्लाह तबारक व तआला ने बाराने रहमत का नुज़ूल फरमा दिया। जब बुजुर्ग जाने लगे, चंद नौजवानों ने पीछा किया, उनकी कुटिया में दाखिल हुए और जाने के बाद में कहा हमने इतनी दुआएं की, हमने इतनी दुआएं की, लेकिन बारिश नहीं हुई। आपने कहा ऐ अल्लाह, मेरी आंखों में जो अमानत है उस अमानत का वास्ता बाराने रहमत का नुज़ूल फरमा दे। आपकी आंखों में कौन सी ऐसी अमानत है? इधर आपने दुआ की, उधर अल्लाह ने बारिश नाजिल फरमा दी। बुजुर्ग ने कहा मैंने अपनी इन गुनहगार आंखों से हजरत बायजीद बुस्तामी का दीदार किया है। आज अल्लाह की बारगाह में उसी दीदार का वसीला पेश किया था। ऐ अल्लाह, उस दीदार का वास्ता बाराने रहमत का नुज़ूल फरमा दे। तो अल्लाह ने रहमत का पानी उतार दिया। अब आगे की बात अगर मैं अपनी तरफ से कहूंगा तो लोग कहेंगे मुरीद है इसलिए मोहब्बत के अंदर कह रहे हैं। मैं अपनी तरफ से नहीं कहता हूं, हिंदुस्तान की तरफ से नहीं कहता हूं। हिंदुस्तान के लोग क्या देखते हैं? झुब्बा देखते हैं, साफा देखते हैं, टिप टॉप देखते हैं, लेकिन अरब के जो बुजुर्ग हैं वो झुब्बा और साफा नहीं देखते हैं। वो लोगों के दिलों में झांक करके देखते हैं ये किस मनसब का बंदा है। शेख जमील मुहद्दिस फिलिस्तीन, फिलिस्तीन के बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, उन्होंने एक बार कहा था अगर हुजूर ताजुश शरिया के वसीले से दुआ की जाए तो अल्लाह उन दुआओं को कबूल फरमा लेता है। तो हम भी अगर रब की बारगाह में दुआ करें, अल्लाह हमने अपनी गुनहगार आंखों से हुजूर ताजुश शरिया को देखा है, अल्लाह ताजुश शरिया के सदक़े में हमारे इलाके में बाराने रहमत का नुज़ूल फरमा दे, इंशाअल्लाह अल्लाह हमारी दुआ को कबूल फरमाएगा। हुजूर ताजुश शरिया का मकाम कितना बुलंद है, अल्लाह अकबर। इमाम मूसा काजिम की औलाद में से शेख मोहम्मद सबा है। जब बगदाद के हालात खराब हुए, वो बगदाद से चल करके हिंदुस्तान आ गए। जोहर का वक्त है, हुजूर ताजुश शरिया नमाज पढ़ रहे हैं। हुजूर ताजुश शरिया को नमाज पढ़ते हुए देखा तो इमाम मूसा काजिम की औलाद में से जो बुजुर्ग हैं शेख मोहम्मद सबा, वो कहते हैं आज जोहर के वक्त में मैंने ताजुश शरिया अख्तर रजा को जब नमाज पढ़ते हुए देखा तो मैंने ये देखा जहां जहां ये कदम रखते हैं वहां वहां अल्लाह का नूर उतरता हुआ नजर आता है। इसी तरह हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह तआला अलैह जब मुल्क शाम के दौरे पर तशरीफ ले गए, मुल्क शाम वो इलाका है जहां पर कसरत से औलिया किराम रहा करते हैं। हुजूर ताजुश शरिया एक मकाम पर तशरीफ फरमा है, एक बुजुर्ग का उधर से गुजर होता है। उन्होंने लोगों से कहा मुझे इस इलाके में एक नूर नजर आ रहा है, क्या कोई अल्लाह का वली आया हुआ है? लोगों ने कहा हमें तो नहीं मालूम, बरेली के अख्तर रजा आए हुए हैं। वो बुजुर्ग चल करके आए, हुजूर ताजुश शरिया का चेहरा देखा तो चेहरा देख करके कहने लगे मुझे जो नूर नजर आया था वो इसी बुजुर्ग का नूर नजर आ रहा था। महफिल सजी हुई है, हुजूर ताजुश शरिया मुल्क शाम के अंदर बैठे हुए हैं, उलमा औलिया की एक भीड़ है, सब तशरीफ फरमा है। वहां पर जो खादिम मौजूद थे उनका बयान है, उन बुजुर्गों के दरमियान में हुजूर ताजुश शरिया का चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे तारों के दरमियान में चांद चमका करता है। तभी वो महफिल शुरू हो गई, एक एक
करके लोग तकरीर कर रहे हैं। जब शामी बुजुर्ग की बारी आई, वो माइक पर आए, माइक हाथ में लिया, हुजूर ताजुश शरिया का चेहरा देखा और मेरे मुर्शिद हुजूर ताजुश शरिया का चेहरा देख करके कहने लगे, आज मैंने बरेली के अख्तर रजा का चेहरा देखा तो मुझे बद्र का मैदान याद आ गया कि 14 सदियों के बाद में गुलामों के गुलाम का चेहरा जब इतना हसीन है तो बद्र के मैदान में जिब्रील अमीन अपने सर के ऊपर अमामा सजा के आए थे तो जिब्रील अमीन कितने खूबसूरत लग रहे होंगे। अल्लाह अकबर। मेरे आका ने फरमाया था, आए मेरे सहाबा, क्या मैं तुम्हें नेक लोगों के बारे में बताऊं? सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह बता दीजिए। मेरे आका ने फरमाया था, इज़ा रूहु ज़ुकिर अल्लाह, अल्लाह वालों की पहचान ये है, उनको देखो तो खुदा याद आ जाए। मुल्क शाम के बुजुर्ग है, हुजूर ताजुश शरिया का चेहरा देखकर बद्र का मैदान याद कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। ये मेरे मुर्शिद करीम को अल्लाह तबारक व तआला ने मकाम और रुतबा अता फरमाया था। अजीज़ान मुकर्रम, आज हम हुजूर ताजुश शरिया का जो उर्स मना रहे, ऐसे नहीं मना रहे, हमें उस बारगाह से बड़ा फैज मिला है। आपको मैं एक बात बताता हूं, हदीस पाक में आता है, कयामत का दिन होगा, जहन्नमी सफ लगा करके खड़े होंगे, तभी एक जन्नती का गुजर होगा। वो जहन्नमी कहेंगे, हमारी शफाअत करवा दो, हमने तुमको पानी पिलाया था, हमने वजू ला करके वजू का पानी ला कर दिया था, हमने फला काम किया था। जब वो जहन्नमी उस जन्नती से कहेंगे, हमने तेरा काम किया था, हमारी शफाअत करवा दो, तो वो जन्नती आगे बढ़ेगा, अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेगा, ऐ अल्लाह इनको तू जन्नत अता फरमा दे। अल्लाह उस जन्नती के सदक़े में उनको भी जन्नत अता फरमा देगा। अगर एक आम अल्लाह का बंदा अल्लाह की बारगाह में सिफारिश कर दे, अल्लाह जहन्नम में जाने वालों को जन्नत अता फरमा दे। आज हम हुजूर ताजुश शरिया को याद कर रहे हैं, कल मैदान क़यामत में अगर शामत अमाल की बुनियाद पर हम गिरफ्तार अजाब हो गए, हुजूर ताजुश शरिया इंशाअल्लाह हमें देखेंगे, रब की बारगाह में कहेंगे, ऐ परवरदिगार आलम, ये तो मेरा गुलाम है, ये तो मेरा चाहने वाला है, अल्लाह इसे जन्नत अता फरमा दे। अल्लाह अपने हबीब के सदक़े में और हुजूर ताजुश शरिया की शफाअत के सदक़े में हम गुनहगारों को जन्नत अता फरमा देगा। अजीज़ान मुकर्रम, इन बुजुर्गों के दामन से लग जाना यह बड़ी सआदतमंदी की बात है। यहां पे एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप बताएं, दुनिया में बहुत सारे मज़ाहिब हैं, लेकिन मज़ाहिब की तारीख आप पढ़ करके देखें, जब कोई मजहब दुनिया में आता है और मजहब को बनाने वाला जब तक दुनिया में रहता है वो मजहब सलामत रहता है। जब मजहब का बानी चला जाता है वो मजहब या तो मिट जाता है या फिर वो मजहब बदल जाता है। बात समझ में नहीं आती, ईसाइयत बदल गई, यहूदियत बदल गई, बुद्ध धर्म बदल गया, दिगर बहुत सारे इज़्म बदल गए, लेकिन 1400 साल से ज़्यादा का अरसा गुजर गया, लेकिन आज तक न इस्लाम की तालीम बदली, न इस्लाम का कोई मसला बदला, न इस्लाम का कोई अकीदा बदला। आप कहेंगे दूसरे मज़ाहिब को मिटाने वाले मौजूद थे, इस्लाम को मिटाने वाले मौजूद नहीं है। मैं कहता हूँ जितना इस्लाम को मिटाने की कोशिश की गई, इतना किसी मजहब को मिटाने की कोशिश नहीं की। जितने फितने दूसरे मज़ाहिब के खिलाफ उठे, उतने फितने जो है वो उससे ज्यादा फितने इस्लाम के खिलाफ उठे गए हैं। आप उठा करके देख लें, इल्हाद का फितना इस्लाम के खिलाफ, दहरियत का फितना इस्लाम के खिलाफ, यहूदियत इस्लाम के खिलाफ, ईसाइयत इस्लाम के खिलाफ, बुद्धिज्म इस्लाम के खिलाफ, इसी तरह कादियानियत आज इस्लाम को मस कर रही है। कितने फितने उठे, वहाबियत, नजदियत, चक्रालवियत, नदवियत और न जाने किस किस अंदाज के अंदर सुलह कुल्लियत के फितने इस्लाम को मिटाने के लिए आगे बढ़े। दूसरे मज़ाहिब मिट गए, दूसरे मज़ाहिब बदल गए, इस्लाम न बदला न मिटा। उसकी वजह क्या है? आज मैं उसकी वजह आपको बताता हूं ताकि हुजूर ताजुश शरिया का मकाम और रुतबा आपको समझ में आए। दूसरे मज़ाहिब को बनाने वाले जब दुनिया से चले गए और फितने उठे तो उन फितनों का मुकाबला करने के लिए कोई मजबूत शख्सियत नहीं थी। जब उस मजहब की तालीम को बदला गया तो मजहब की तालीम को बदलने से बचाने के लिए कोई मजबूत हस्ती मौजूद नहीं थी। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने इस्लाम को ये खूबी अता फरमाई, मेरे आका अलैहिस्सलाम के विसाल के बाद से जब भी फितना उठा अल्लाह ने किसी मुजद्दिद को खड़ा कर दिया। जब भी कोई फितना उठा अल्लाह तबारक व तआला ने किसी वली को खड़ा कर दिया, किसी मुज्तहिद को खड़ा कर दिया, किसी आलिम को खड़ा कर दिया। मेरे आका के विसाल के बाद से आप देख ले, फितने उठे, सिद्दीक अकबर ने दीन को बचाया, हजरत मौला अली ने बचाया, हुजूर गौसे पाक
पाक ने बचाया, ख्वाजा गरीब नवाज ने बचाया। तो हर दौर के अंदर फितने उठते रहते हैं और उन फितनों का मुकाबला करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला एक हस्ती को खड़ा कर देता है जो पहाड़ों से टकरा जाती है, तूफानों का रुख बदल देती है। आज हम जिस दौर के अंदर जिंदगी गुजार रहे हैं, इस दौर के अंदर भी बहुत सारे फितने थे, बहुत सारे वबाल थे, लेकिन उन तमाम फितनों के बावजूद भी अहले सुन्नत व जमात का चेहरा रोशन तरीके से आज हमारे दरमियान मौजूद है। तो इस सदी के अंदर उसकी एक सबसे बड़ी वजह यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने आला हजरत को पैदा फरमाया, मुफ्ती आज़म हिंद ने माज संभाला और माजी करीब के अंदर इस्लाम को बचाने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह तआला अलैह को खड़ा कर दिया है। आप कहेंगे हुजूर ताजुश शरिया ने क्या किया? मैं आपको बताता हूं। हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह तआला अलैह ने हर फितने का डट करके मुकाबला किया है। आप तारीख पढ़ करके देखें, हिंदुस्तान की सरजमीन हो या हिंदुस्तान के बाहर के वाकयात हो, मैं कुछ मिसालें दे करके आपको बताना चाहूंगा। हिंदुस्तान की सरजमीन पर जब इंदिरा का दौर था, मैसा जैसा कानून लगा दिया गया था, सुप्रीम कोर्ट जैसी कोर्टों को भी हुक्म देने का जो है वो ऑर्डर नहीं था और पुलिस वालों को महदूद कर दिया गया था। उस जमाने के अंदर हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद के हुक्म से हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह तआला अलैह ने नसबंदी के हराम होने का फतवा लिखा। तो लोगों ने यह कहा था, हजरत आप फतवा बदल दें, हुकूमत बहुत जालिम है। तो मेरे मुर्शिद ने फरमाया था, मैंने जो फतवा लिखा है कुरान और सुन्नत की रोशनी में लिखा है, यह फतवा कभी बदला नहीं जा सकता है। आज जब थोड़े से हालात खराब होते लोग बदलने लग जाते हैं, हुकूमत क्या करेगी, आज प्रशासन क्या करेगा। लेकिन मेरे मुर्शिद ने बता दिया, मेरे रब ने फरमाया, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह, जो कहते अल्लाह हमारा रब है, सुम्मस्तक़ामू, फिर उस पर डट जाते हैं, उनसे कहा जाता है डरने की जरूरत नहीं है। ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, अल्लाह फरिश्तों को तुम्हारी मदद के लिए भेजेगा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। ये तो हिंदुस्तान की बात है। हिंदुस्तान के बाहर आप देखें, सऊदी हुकूमत का मामला यह है, सऊदी के अंदर अगर कोई हुकूमत के खिलाफ जाता है, उसे कत्ल कर दिया जाता है, उसे जेल में डाल दिया जाता है और न जाने किन किन सजाओं से दो चार किया जाता है। हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह तआला अलैह जब हज के लिए तशरीफ ले गए हैं, आपको CID आकर के उठा करके ले जाती है और आपसे कहा जाता है हमारे इमाम के पीछे नमाज क्यों नहीं पढ़ते। हुजूर ताजुश शरिया ने फरमाया, उनका अकीदा अलग है, मेरा अकीदा अलग है। आज हिंदुस्तान में स्टेज पर बैठ करके अपना अकीदा बयान करना बहुत आसान काम है, लेकिन नजदी हुकूमत के सीने पर बैठ करके अकीदा हक को बयान करना यह कोई मामूली काम नहीं है। यह वही कर सकता है जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने पहाड़ों से टकराने का हौसला अता किया हो। हुजूर ताजुश शरिया से पूछा गया इल्म गैब के बारे में, तवस्सुल के बारे में, अल्लाह वालों से मदद मांगने के बारे में। मेरे मुर्शिद ने सारे फतवों को कुरान और सुन्नत की रोशनी के अंदर बयान फरमाया। 11 दिन तक मेरे मुर्शिद को बंद रखा गया, लेकिन कहते जो बंदा अल्लाह की रजा के लिए अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार होता है, अल्लाह की मदद कैसे आती है। हुजूर ताजुश शरिया को मदीना मुनव्वरा नहीं जाने दिया और मदीना मुनव्वरा जाने से पहले ही हिंदुस्तान भेज दिया गया। दिल में एक ललक थी, लेकिन मुस्तफ़ा जान रहमत देख रहे हैं, गुंबद खजरा के मक्की देख रहे हैं और फिर जल्दी ही सऊदी हुकूमत की तरफ से फोन आता है कि हम माफी मांगते हैं, आपके साथ जुल्म किया गया है, हम आपको स्पेशल वीजा देते हैं, आप मदीना मुनव्वरा आ करके आप हज अदा कर ले, आप उम्र अदा कर ले, सरकार के रोजे पे हाजिरी दे दे। जो मुस्तफ़ा जान रहमत की मोहब्बत के अंदर कुर्बानी देते हैं, गुंबद खजरा के मकी उसे अपनी बारगाह में हाजिरी का परवाना अता फरमाया करते हैं। अजीज़ान मुकर्रम, हुजूर ताजुश शरिया की हिम्मत आप देखें। पाकिस्तान की सरजमीन है, पाकिस्तान में एक कॉन्फ्रेंस होती है, ईद मिलाद इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। इस कॉन्फ्रेंस के अंदर पूरी दुनिया के उलमा जमा है और वहीं पर बगदाद शरीफ के सज्जादा नशीन भी मौजूद है। बगदाद शरीफ के जो सज्जादा नशीन आए थे वो टाई पहन कर बैठे हुए थे, सारे उलमा मौजूद हैं, किसी की मजाल नहीं है आलिम को टोक दें, बगदाद शरीफ के सज्जादा नशीन को टोक दें। हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह तआला अलैह जब स्टेज के ऊपर आते हैं, सबसे पहले जाते हैं बगदाद शरीफ के सज्जादा नशीन के पास में, उनकी टाई को पकड़ते हैं और कहते टाई पहनना हराम है और दलाइल देते हैं। जब बगदाद शरीफ के सज्जादा नशीन ने उन दलाइल को सुना है, फौरन अपनी टाई को उतार देते हैं। हुजूर ताजुश शरिया बगदाद शरीफ के सज्जादा नशीन के
हाथों का बोसा देते हैं और बोसा देकर के बता देते हैं, पहले मैंने जो टाई उतरवाई ये आपके नाना की शरीयत की वजह से उतरवाई है, और अब जो हाथों का बोसा ले रहा हूं ये मुस्तफ़ा जान रहमत की निस्बत की वजह से बोसा ले रहा हूं। अल्लाह अकबर। ये हक गोई बेबाकी अल्लाह तबारक व तआला उन लोगों को अता फरमाता है जो जमाने के अंदर सारे लोगों के सरदार हुआ करते हैं। हुजूर ताजुश शरिया कभी डरे नहीं, न हिंदुस्तान में डरे, न अमेरिका में डरे, न इंग्लैंड में डरे। जब अमेरिका तशरीफ ले गए हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह तआला अलैह, जुमा का वक्त है, जुमा की नमाज पढ़ाने के लिए खड़े हुए, हुजूर ताजुश शरिया ने देखा कि जो लोग नमाज पढ़ने आए हैं वो अपने शर्ट को अपनी पेट के अंदर इन करके रखे हैं, इन करके रखे हैं। अब आदमी डर जाएगा, 7 समंदर पार आया हूं, पता नहीं यहां के लोगों का क्या मिजाज है, अगर मैं मसला बयान करूंगा पता नहीं लोग क्या कहेंगे। लेकिन मेरा मुर्शिद जानता था जो हक के लिए आगे बढ़ता है दुनिया उसके आगे झुकने पे मजबूर हो जाती है। हुजूर ताजुश शरिया ने फौरन पीछे मुड़ करके कहा, ऐ लोगों, जिन जिन लोगों ने अपने शर्ट को अपनी पैंट के अंदर इन करके रखा है वो अपने शर्ट को बाहर निकाल दें, इसलिए कि इससे नमाज मकरूह होती है। जब कलेमा हक अमेरिका की मस्जिद के अंदर गूंजता है सारे लोगों पर हैबत तारी होती है, अपने शर्ट बाहर निकाल देते हैं और फिर सुन्नत के मुताबिक नमाज अदा फरमाते हैं। यह कलेमा हक कहने की ताकत हर किसी में नहीं होती। आज तो लोग, एक नेता आता है, एक सियासी बंदा आ जाए तो बिक जाते हैं, अगर चंद टके दे दिया जाए तो बिक जाते हैं। मेरा मुर्शिद कभी बिका नहीं, मेरा मुर्शिद कभी झुका नहीं। इंग्लैंड में तशरीफ ले गए, हॉल में प्रोग्राम है, हुजूर ताजुश शरिया मौजूद हैं। जब हॉल में पहुंचे तो हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह तआला अलैह ने देखा जो लोग सुनने के लिए आए हैं वकील हैं, बहुत पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग हैं, बहुत बड़ा तबका मौजूद है, लेकिन टाई पहन करके आए हैं। आदमी जब दुनियादार लोगों में जाता है सोचता है नया नया माहौल है, नया नया मुल्क है, अगर मैंने मसला बयान किया तो लोग न जाने क्या कहेंगे। लेकिन मेरा मुर्शिद जानता था कलेमा हक बयान करो ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, अल्लाह फिरिश्तों को तुम्हारी मदद के लिए भेज देगा। मेरे मुर्शिद ने ऐलान किया जो जो लोग टाई पहन करके बैठे हैं, टाई पहनना हराम है, अपनी टाई को उतार दो। और उसके बाद में दलाइल की रोशनी में मेरे मुर्शिद ने मसला समझाया। जितने लोग टाई पहन के आए थे कलेमा हक को सुना है अपनी टाई को उतारने पे मजबूर हो जाते हैं। अजीज़ाने मुकर्रम, ये कलेमा हक कहने का जज्बा हर बंदे में नहीं होता है, अल्लाह उसे ही अता करता है जो कौम के और सारी उम्मत के उलमा का सरदार हुआ करता है। ये केरला की सरजमीन आप जाकर के देखें, केरला में बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई थी, अरब के बड़े बड़े शेख आए थे। और आपको पता है ना, अरब के जो शेख होते हैं हिंदुस्तान के उलमा को वो इतनी अहमियत नहीं देते। हुजूर ताजुश शरिया जब स्टेज पे पहुंचे, हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह तआला अलैह पहुंचे, सारे अरब के मशाइख मौजूद हैं। जब कुर्सी पर हुजूर ताजुश शरिया जाकर के बैठे और आपने धूली धुलाई खूबसूरत अरबी जबान के अंदर जब तकरीर करना शुरू किया, अरब के जितने उलमा बैठे थे इधर उधर मुंह करके सबकी कुर्सियां हुजूर ताजुश शरिया की तरफ हो गई। हुजूर ताजुश शरिया का चेहरा देख रहे हैं कि बरेली का रहने वाला, अजम का रहने वाला इतनी खूबसूरत अरबी जबान बोल रहा है। और हुजूर ताजुश शरिया की जब अरबी जबान को और दलाइल को सुना हैरत में डूब गए। और उसके बाद में जब जलसा खत्म हुआ हुजूर ताजुश शरिया होटल में गए। वो अरब के उलमा जो किसी को अहमियत नहीं देते हैं सब होटल के अंदर हुजूर ताजुश शरिया से मुलाकात के लिए पहुंच गए। और जाने के बाद में कहते हैं हम लोग दाढ़ी थोड़ी छोटी रखते हैं इसलिए कि यहां पर वहाबी बड़ी बड़ी दाढ़ी रखते हैं, अगर हम बड़ी दाढ़ी रखेंगे तो वहाबियों के साथ हमारी मुशाबाहत हो जाएगी। मेरे मुर्शिद ने कहा सुन्नत पे अमल किया जाएगा और सुन्नत पर अमल करने की वजह, सुन्नत पर अमल करते वक्त में किसी की मुशाबाहत को नहीं देखा जाएगा। ये कलेमा हक कहना अल्लाह तबारक व तआला ने ये जज्बा किसको दिया था? ये मेरे मुर्शिद को अता फरमाया था। यही नहीं, दुबई की सरजमीन पे देख लें, हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह तआला अलैह जब दुबई में तशरीफ ले गए, आपका चाहने वाला अब्दुल रज़्ज़ाक दुबई का रहने वाला, करोड़पति नहीं, अरबपति नहीं, खरबोपति था, इतना बड़ा मालदार। आज अगर कोई पीर हो और दुनियादार मौलवी हो, इतना बड़ा मालदार आ जाए, वो चाहे कितना भी गलत काम करे उसको कुछ नहीं कहेंगे। वो क्या कहेगा कि अगर मैंने कलेमा हक कह दिया तो चंदा बंद हो जाएगा, नजराना बंद हो जाएगा। मेरे मुर्शिद को पता था जो हक कहता है दुनिया की दौलतें उसके कदमों के अंदर ढेर हो जाया करती है। मेरे मुर्शिद के पास में आकर के अब्दुल रज़्ज़ाक दुबई का सेठ, हीरों का व्यापारी कहता है आप मेरी कंपनी में चलें, मेरे घर पे दावत के लिए चलें। हुजूर ताजुश शरिया ने मालूम है क्या कहा? मैं तेरे घर पे नहीं आऊंगा। कहा हुजूर मुझसे क्या गलती हो गई? कहा मुझे पता चला है
इस साल रमजानुल मुबारक में तेरी कंपनी में तरावी सुनाने के लिए एक वहाबी मौलवी आया था। कहा हुजूर मैं तो इतनी बड़ी कंपनियां, इतनी कंपनियां, मुझे क्या पता चलेगा। हुजूर मैं माफी मांगता हूं, आइंदा ख्याल रखूंगा। हुजूर आज मेरे यहाँ आप चले। हुजूर ताजुश शरिया का जवाब सुने। आज लोग कहते हैं ना तौबा कर ली अब तो चले जाना चाहिए। हमारे पास कुछ लोग आते, इमाम साहब ये देवबंदी है, इसको तौबा करा करके सुन्नी बना दे और निकाह पढ़ा दे। मैं कहता हूं अगर कोई चोर हो, अगर कोई चोर हो आपके पास आकर के चोरी से तौबा कर ले तो अपने खजाने की चाबी निकाल करके उसको दे देंगे। अगर कोई चोर चोरी से तौबा करे अपनी तिजोरी की चाबी उसको नहीं देंगे, और अभी वहाबियत से तौबा कर रहा है और अभी अपनी लड़की उसको निकाह में आप दे देंगे। दुनिया की दौलत इतनी प्यारी और ईमान की दौलत की कोई कदर नहीं। हुजूर ताजुश शरिया ने फरमाया मैं अभी नहीं आऊंगा, मैं अभी नहीं आऊंगा, ये साल गुजर जाएगा, रमजान का महीना आएगा, तेरी कंपनी में सुन्नी आकर के तरावी पढ़ा के जाएगा, मुझे खबर मिलेगी तब आकर के मैं तेरे यहाँ दावत खाने के लिए आऊंगा। ये मेरे मुर्शिद का जज्बा हक था। और यही दुबई के पास में जगह अबू ज़ाबी, हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह तआला अलैह जब अबू ज़ाबी में तशरीफ ले गए, यमन के एक बुजुर्ग हैं हजरत हबीब अली जुफरी, इन्होंने जब सुना कि हुजूर ताजुश शरिया मेरे घर में आज आने वाले हैं तो उन्होंने ऐलान किया लोगों आज मेरे घर में चांद का टुकड़ा उतरने वाला है। अब हुजूर ताजुश शरिया जब घर पे गए वुजू बनाया, इतने बड़े बुजुर्ग हैं अपने हाथों से हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह तआला अलैह को मौजे पहनाते हैं। मेरे मुर्शिद का मकाम अभी लोगों ने समझा नहीं है। अल्लाह अकबर। आज लोग कहते हैं हालात खराब है, क्या करें, जमाना बदल गया, क्या करें, तस्वीर से बचना मुश्किल है, क्या करें, तस्वीर कशी से हम बच नहीं पाते। आओ मैं आपको बताता हूं, हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह तआला अलैह जब मिस्र के दौरे पर तशरीफ ले गए हैं, हुजूर ताजुश शरिया जब मिस्र में पहुंचे और शेख तनतानवी जो वहां के शेखुल जामिया है उनसे मुलाकात का वक्त तय हो गया। शेखुल जामिया से मुलाकात का जो वक्त होता है अगर 1 मिनट भी ताखीर हो जाए तो मुलाकात नहीं हो पाती है। वहां पर मुल्क के सदर के बाद में सबसे बड़ा ओहदा है शेखुल जामिया का। हुजूर ताजुश शरिया को टाइम मिला था 11 बजे का, हुजूर ताजुश शरिया पहुंचे 11:15 बजे। लोगों ने कहा हुजूर अब तो मुलाकात नहीं हो पाएगी। मेरे मुर्शिद की नजरें देख रही थी क्या होगा और क्या नहीं होगा। हुजूर ताजुश शरिया गए शेख तनतानवी से मुलाकात के लिए। जब पहुंचे हैं तो जगह जगह कैमरे लगे हुए थे, तो वहां पर आपके मुरीदीन ने कहा इन कैमरों को हटा दिया जाए, हुजूर ताजुश शरिया तस्वीर को हराम कहते हैं। जब ये कहा तो कहा यहां पर यह कानून है जो भी शेखुल जामिया से मुलाकात करता है वो कैमरा हटाया नहीं जाता है, उसके लिए हुकूमत की तरफ से ऑर्डर लेना पड़ता है। जब शेखुल जामिया आए, हुजूर ताजुश शरिया से मुलाकात हुई और शेखुल जामिया को पता चला कि शेख अख्तर रजा तस्वीर कशी को हराम कहते हैं, तो फौरन शेखुल जामिया ने कहा सारे कैमरे हटा दिए जाएं, सारी वीडियोग्राफी को रोक दिया जाए। लोग हैरान थे, आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कैमरे हटा करके शेखुल जामिया की किसी से मुलाकात हुई हो। लेकिन बरेली के मर्द कलंदर ने बता दिया बंदा जब हक बात कहता है तो हुकूमत को अपना फैसला भी बदलना पड़ता है। मर्द कलंदर के आगे अपने उसूलों को मिस्र की हुकूमत को बदलना पड़ा और मेरे मुर्शिद ने बता दिया अगर शरीयत पे चलोगे अल्लाह गैब से तुम्हारी मदद का सामान पैदा फरमा देगा। लोग कहते हैं हालात खराब है, कैसे बचे? मैं बताता हूं कैसे बचे। हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह तआला अलैह मिस्र में पढ़ रहे हैं, मिस्र में पढ़ रहे नौजवानों, ये पैगाम मैं आपको दे रहा हूं। आज मेरी कौम के नौजवान का बड़ा अजीब हाल हो गया है और मैं कहता हूं ये वीडियोग्राफी के साथ में तो, और ये जब से मोबाइल हाथ में आया है बिल्कुल कौम के जवानों का सत्यानाश करके रख दिया है। ये ऐसे ही नहीं हुआ है, बड़ी प्लानिंग की गई है कि मुसलमान जवानों को कैसे बर्बाद किया जाए। वो पिछले साल का अखबार पढ़ के देखे, इंग्लैंड के अंदर एक प्रोफेसर था, यहूदी प्रोफेसर, वो अपना लेक्चर दे रहा था यूनिवर्सिटी के अंदर। उसने लेक्चर देते वक्त में अपने लेक्चर के दौरान स्टूडेंट से कहा था पॉर्न इंडस्ट्री को हमने लॉन्च किया है ताकि मुसलमानों को तबाह बर्बाद कर सके। ये पॉर्न इंडस्ट्री क्या है? गंदी फिल्में, गंदे नावल, गंदे खिलौने, गंदी वेबसाइटें, गंदे लिबास, गंदी किस्म की तमाम रीलें और वीडियो। कहा हमने इन गंदगियों को लॉन्च किया है ताकि मुसलमान जवानों को तबाह बर्बाद किया जा सके। ये बाज़ाब्ता तौर पर प्लानिंग की गई थी। इसीलिए सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने जब बैतुल मुक़द्दस को फतेह किया था तो उस वक्त में जासूसों को जब पकड़ के लाया गया तो अहरमन नामी जासूस ने कहा था ऐ सलाउद्दीन अय्यूबी तुम्हारा ईमान मजबूत है, तुम्हारे फौजियों का ईमान मजबूत है, हमने शराब देना चाहा कबूल नहीं किया, हमने पैसा देना
देना चाहा, कबूल नहीं किया। हमने लड़कियां देना चाहा, तेरे फौजियों ने कबूल नहीं किया। लेकिन ऐ सलाउद्दीन अय्यूबी सुन लो, ऐ सलाउद्दीन अय्यूबी सुन लो, हमने तेरी कौम के अंदर अय्याशी का ऐसा बीज बो दिया है, आने वाले जमाने के अंदर किसी मां की कोख से कोई सलाउद्दीन अय्यूबी नहीं पैदा होगा, कोई नूरुद्दीन जंगी नहीं पैदा होगा। ये बाज़ाब्ता तौर पर प्लानिंग करके हमारे नौजवानों को तबाह बर्बाद करने का प्लान बनाया गया। लोग कहते हालात खराब है, कैसे बचे? आओ मैं आपको बताता हूं। हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह तआला अलैह मिस्र में पढ़ रहे हैं, वहां का ये दस्तूर था, हुकूमत के एक खास दिन के अंदर हुकूमत की तरफ से एक नुमाइंदा आता था, सारे तलबा मौजूद होते थे, वो नुमाइंदा सारे तलबा से हाथ मिलाता था। हुजूर ताजुश शरिया और आपके साथ में मौलाना शमीम भी मौजूद है, हुकूमत का नुमाइंदा आता है। उस साल जो नुमाइंदा आया वो कोई मर्द नहीं था बल्कि एक औरत थी, सबसे हाथ मिला रहे हैं। जब हुजूर ताजुश शरिया की बारी आई, हुजूर ताजुश शरिया ने हाथ नहीं मिलाया, मौलाना शमीम ने हाथ मिलाया। जब रूम के अंदर पहुंचे, हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह तआला अलैह ने मौलाना शमीम से बातचीत करना बंद कर दिया। मौलाना शमीम ने रो करके कहा, हुजूर आप क्या बात है, मुझसे गुफ्तगू नहीं करते, मुझसे बात नहीं करते? तो हुजूर ताजुश शरिया फरमाते हैं, तुमने गैर महरम औरत से हाथ मिलाया है जो शरीयत में नाजायज़ व हराम है, लिहाजा मैं तुमसे उस वक्त तक बात नहीं करूंगा जब तक कि तुम तौबा न कर लो। जब मौलाना शमीम ने तौबा की तब जाकर के हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह तआला अलैह ने उनसे बातचीत करना गवारा किया है। बताओ, मिस्र के अंदर पढ़ने की हालत में भी मेरे मुर्शिद ने बता दिया जो हराम है उसका इर्तिकाब नहीं किया जाएगा। हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह तआला अलैह ट्रेन का सफर कर रहे हैं, ट्रेन के सफर के दौरान आपके बगल वाली सीट पर एक औरत आकर के बैठ गई जो नीम बराना थी। आप लोग कहते हैं हालात अच्छे नहीं है, क्या करें? ट्रेन के अंदर जब कोई औरत आकर के बैठ जाए, क्या कोई इसको उठा पाएगा? क्या कोई हटा पाएगा? मेरे मुर्शिद ने मौलाना आबिद हुसैन साहब से कहा, ये गैर महरम औरत मेरे पास में बैठी है, एक पर्दा लाओ मेरे और इसके बीच के अंदर लटका दो ताकि मेरी नजर इसके ऊपर न पड़े। आज उस ताजुश शरिया का उर्स हम मना रहे हैं, जो ट्रेन में सफर भी करते थे और पास वाली सीट पर औरत आकर के बैठ जाती थी, उस औरत और अपने दरमियान में पर्दा लटका करके पर्दा करते थे। आज उसी ताजुश शरिया के गुलाम बनने वाले अपने मोबाइल में जो है वो वीडियो ऑन करके, तस्वीरें ऑन करके औरतों की तस्वीरें देख रहे हैं, गंदी फिल्में देख रहे हैं, गंदे वीडियो देख रहे हैं, गंदी रील देख रहे हैं। ये सिर्फ नाम का दावा है कि हम गुलाम ताजुश शरिया हैं। अगर सही मानों में गुलाम ताजुश शरिया बनना है तो मेरे मुर्शिद ने जो करके दिखाया है उस पर हमें अमल करना होगा। हुजूर ताजुश शरिया और उस औरत के दरमियान मौलाना आबिद हुसैन साहब ने जब पर्दा ला करके लटकाया है, उस औरत को भी शर्म आ गई कि इस बाबा को इतनी शर्म आती है तो मैं क्यों ना शर्म करूं। वो टीसी से कहती है मेरी सीट को बदली कर दिया जाए, और सीट बदल करके वो दूसरी जगह चली जाती है। आज अगर बंदा शरीयत पे अमल करना चाहे ना, अल्लाह ताला गैब से असबाब पैदा फरमाता है। हुजूर ताजुश शरिया फॉरेन के सफर पर हैं, एयरपोर्ट पर पहुंचे, आपकी व्हीलचेयर को पकड़ करके आपके खादिम चल रहे हैं। दो अंग्रेज औरतों की जब हुजूर ताजुश शरिया पे नजर पड़ी वो हैरान रह गई। देखो, गोरी चमड़ी होना अलग चीज है और रूहानियत एक अलग चीज हुआ करती है। गोरी चमड़ी तो बहुत लोगों के पास होती है, लेकिन रूहानियत अल्लाह ताला अपने परहेजगार बंदों को अता फरमाता है। हुजूर ताजुश शरिया को देखा ना अंग्रेज औरतों ने, वो देखते ही रह गई। खादिम के पास आके कहती है कौन है? कहा ये हमारे धर्म गुरु हैं, ये हमारे आलिम दीन है। मालूम है वो औरतें क्या कहती हैं? वो औरतें कहती हैं इस बाबा का हम हाथ लगा करके कुछ तबर्रुक हासिल करना चाहती। हुजूर ताजुश शरिया के कान में कहा गया, हुजूर ये दो अंग्रेज औरतें हैं, आपको छू करके बरकत हासिल करना चाहती है। मेरे मुर्शिद का जवाब सुनो। मेरे मुर्शिद ने कहा नहीं, हरगिज मैं इस बात को गवारा नहीं करता, ये शरीयत के अंदर जायज नहीं है। औरतों ने इसरार किया। हुजूर ताजुश शरिया ने फरमाया मेरे हाथ में जो रुमाल है उस रुमाल का एक किनारा उनको हाथ में दे दो और इस तरह से वो लोग बरकत हासिल कर ले। मेरे मुर्शिद ने रुमाल तो पकड़ा दिया लेकिन अपने बदन को छूने की इजाजत नहीं अता फरमाई है। हुजूर ताजुश शरिया प्लेन के अंदर सवार हुए। प्लेन के अंदर जब कोई बुजुर्ग आदमी जाता है और वो चलने में दिक्कत होती है तो एयर होस्टेस आती हैं, थामती है। जैसे ही हुजूर ताजुश शरिया प्लेन के अंदर दाखिल हुए, दो एयर होस्टेस आई और आपके बाजू को थाम करके आगे बढ़ाना चाहा। हुजूर ताजुश शरिया ने मना फरमा दिया। उन्होंने कहा कि हमारा तो काम ही यही है, जो पैसेंजर आते हैं उनकी हम खिदमत करें। मेरे मुर्शिद ने फरमाया ये तुम्हारा काम है, तुम्हारी ड्यूटी है, और मुस्तफ़ा जान रहमत की तरफ से मेरी ड्यूटी ये लगाई गई है कि गैर महरम औरत को न तो देखा जाए और न उसको छुआ जाए। लिहाजा तुम अपनी ड्यूटी पूरी करो और मैं अपनी ड्यूटी पूरी करता हूं।
अल्लाह अकबर। आज हुजूर ताजुश शरिया का हम उर्स बना रहे। आज नौजवानों को ये पैगाम ताजुश शरिया अपने दिमाग में बिठाना चाहिए। हमारा मुर्शिद गैर महरम को नहीं देखता था, हम भी नहीं देखेंगे। हमारा मुर्शिद गैर महरम को नहीं छूता था, हम भी नहीं छुएंगे। हमारा मुर्शिद गैर महरमों से पूरी तरह अपनी नजरों को झुका के रखता था, हम भी अपनी नजरों को झुका के रखेंगे। लेकिन यहाँ पे ये कड़वी हकीकत बताता हूं मैं, हमारे नौजवान गुलाम ताजुश शरिया का नारा लगाने वाले क्या जब तन्हाई में जाते हैं तो क्या हुजूर ताजुश शरिया के पैगाम पे अमल कर पाते? अगर अमल करते हैं तो काबिल मुबारकबाद है, और अगर वो अमल नहीं करते तो आज भी उन्हें झंझोड़ के ये कहना चाहता हूं, कल क़यामत के मैदान में हुजूर ताजुश शरिया की बारगाह में जाओगे, हुजूर ताजुश शरिया ने अगर पकड़ के ये पूछ लिया, मैं तो गैर महरम की तरफ नजर उठा के देखना भी गवारा नहीं करता था, और तुम मेरे मुरीद होकर, मेरे गुलाम होकर तुम तनाई में मोबाइल के अंदर गैर महरमों की तस्वीरें देखते थे, तो क्या हुजूर ताजुश शरिया को कोई जवाब दे पाओगे? यहाँ पे नौजवान ये बहाना बनाते हैं, हजरत हम बहुत कोशिश करते हैं बचने की, लेकिन बच नहीं पाते हैं। बच नहीं पाते, कैसे बचे? बचने का कोई रास्ता नजर नहीं आता। मैं कहता हूँ बचने का रास्ता यही है, शर्म नबी और खौफ खुदा अपने अंदर पैदा करो, हुजूर को मुंह दिखाना है, अल्लाह की बारगाह में पेशी होना है। एक बुजुर्ग की बारगाह में एक बंदा आया था, उसने कहा था मैं तौबा कर लेता हूँ कि किसी औरत को नहीं देखूंगा, लेकिन जब बाहर जाता हूँ औरत पे नजर पड़ती है, फिर मैं तौबा तोड़ देता हूं, फिर तौबा करता हूं, फिर बाहर जाता हूं, औरत पे नजर पड़ती है, फिर तौबा तोड़ देता हूं, क्या करूं? बार बार मेरी तौबा टूट जाती है। बुजुर्ग ने कहा एक काम करो, ये दूध का प्याला लो और दूध का प्याला लेकर बाजार में से होकर के जाओ, वहां पर मेरा एक दोस्त रहता है, उसको दूध का प्याला देकर के आ जाओ। तुम्हारे पीछे ये दो पहलवान चलेंगे, अगर तुमने रास्ते के अंदर एक कतरा भी गिराया, ये पहलवान तुम्हारी पिटाई करेंगे। अब वो दूध का प्याला लेकर के चला, संभल संभल के चल रहा है, कदम गिन गिन करके रख रहा है, कहीं कतरा न गिर जाए, मार न पड़ जाए, कतरा न गिर जाए, मार न पड़ जाए। संभल संभल के गया, दूध दिया, वापिस आया, बुजुर्ग की बारगाह में पहुंचा। बुजुर्ग ने कहा दूध दे करके आ गए, का दे करके आ गया, का कितना गिराया, का कुछ भी नहीं गिराया, का रास्ते में कितनी लड़कियों को देखा, का किसी को नहीं देखा। बुजुर्ग ने कहा ताज्जुब है, तुम तो कहते थे मैं बाहर निकलता हूं औरतों पे नजर पड़ती है, मैं बच नहीं पाता हूं, आज तुम कैसे बच गए? कहा आज मैं इसलिए बच गया, मुझे डर लग रहा था अगर मैंने नजर उठा के देखा दूध गिर जाएगा, और दूध गिरेगा ये पहलवान मेरी पिटाई करेंगे। तो कहा सुन, मैं तुझे यही समझाना चाहता हूं, अगर दो पहलवानों का तुझे डर लगे तो तू गैर महरम की तरफ नजर उठा करके नहीं देखता है। अगर तेरे दिल में खुदा का डर पैदा हो जाए तो क्या किसी गैर महरम की तरफ नजर उठा करके तू देखेगा? बंदा जब तन्हा में चला जाए, अपने मोबाइल का स्विच जब ऑन करे और सामने कोई अगर गंदी तस्वीर आ जाए तो अपने दिल में यह ख्याल करे अल्लाह मुझे देख रहा है, मेरे आका मुझे देख रहे हैं, हुजूर को मुंह दिखाना है। तो क्या उसके बाद में बंदा उस गंदगी को देखने की तरफ आगे कदम बढ़ा पाएगा? इस बात में हमेशा कहा करता हूं, सबको पता है मरना है, सबको पता है कब्र में जाना है, सबको पता है अल्लाह की बारगाह में हिसाब देना है, उसके बावजूद भी गुनाह होता है, उसके बावजूद भी बदकारी होती है, उसके बावजूद भी सियाकारी होती है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है बंदे को पता है मरना है, बंदे को पता है कब्र में जाना है, बंदे को पता है अल्लाह को मुंह दिखाना है, लेकिन वो बंदा गाफिल हो जाता है, गफलत का शिकार हो जाता है। अगर गफलत दूर हो जाए तो खुद ब खुद बंदा नेकी की तरफ बढ़ता हुआ नजर आएगा। इसीलिए हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह तआला अलैह जब किसी को मुरीद करते थे और मुरीद करने के बाद में शजरा देते थे, कौन कौन लोग हुजूर ताजुश शरिया से या हुजूर कायद मिल्लत से मुरीद है? हाथ उठा करके बताएं, आप लोगों को शजरा मिला है कि नहीं मिला है? अगर मिला है तो ठीक है, और अगर नहीं मिला है तो आप लोग नेट से डाउनलोड कर सकते हो। वो शजरा खोल करके आप देखना, हाँ, जमात रज़ाए मुस्तफ़ा से वो शजरा आप हासिल कर लें। जब आप हुजूर ताजुश शरिया से मुरीद हुए या हुजूर कायद मिल्लत से मुरीद हुए तो आपको शजरा दिया गया। वो शजरा क्यों दिया गया? इसलिए दिया गया कि तुम मेरे मुरीद तो बन गए हो, लेकिन आने वाली जिंदगी तुम्हें कैसे गुजारना है इस शजरे को जाकर के पढ़ करके देख लेना। अगर आपने पढ़ा है तो पढ़ा होगा, और अगर नहीं पढ़ा है तो आज जाकर के पढ़ लेना। उस शजरे में हुजूर ताजुश शरिया ने लिखा है, आए मेरे मुरीद, तू जब पैदा हुआ था, तू जब पैदा हुआ था तो तू रो रहा था और सारे तेरे घर वाले हंस रहे थे। अब तू ऐसी जिंदगी गुजार, ऐसी जिंदगी गुजार
दुनिया से जाए तो तेरी मोहब्बत में सब लोग रो रहे हों और तेरे लबों पे मुस्कुराहट हो। निशाने मर्द मोमिन बातू गोयम चू मर्ग आयत तबस्सुम बल लबे ऊ। अल्लाह वालों की पहचान ये है कि मुस्कुराने लगे और कहा अभी नहीं अभी नहीं, इंतकाल हो गया। किसी ने ख्वाब में देखा तो पूछा हुजूर क्या बात है, हमने इंतकाल के वक्त में देखा आप मुस्कुरा रहे थे और कह रहे थे अभी नहीं अभी नहीं, मसला क्या है। इमाम अहमद बिन हंबल कहते हैं जब मेरे इंतकाल का वक्त आया शैतान मेरे सिराने आकर के बैठ गया, कहने लगा अहमद इब्न हंबल बहुत अफसोस की बात है, तुम ईमान बचा करके ले गए, मेरे हाथों से बच गए। तो मैं शैतान को कह रहा था अभी तो चंद सांस बाकी हैं, अभी भी तेरा डर है, कहा अभी नहीं अभी नहीं। और जब मेरी रूह निकली तो ईमान के साथ निकली तो मुस्कुराते हुए मैं दुनिया से चला गया हूं। बंदा जब ईमान के साथ जाता है ना तो वो जान लेने को दुल्हन बन के खजा आई है, वो कैफियत हुआ करती है। तो हुजूर ताजुश शरिया ने अपने शजरे में जो ये लिखा है कि हमेशा अपनी मौत को याद रखो और इस तरह जिंदगी गुजारो कि जब दुनिया से जाओ तो तुम्हारे लबों पे मुस्कुराहट हो। अगर मौत याद आ जाए ना बंदा कभी गुनाह नहीं करेगा, बंदा कभी गुनाह नहीं करेगा, क्योंकि वो कांपेगा अल्लाह को जा करके मुझे मुंह दिखाना है। ये जितने लोग पर बैठे हुए हैं 100 साल के बाद में कोई नहीं होगा। एक हदीस पाक में आता है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मौके पे खुतबा दे रहे थे, अल्लाह के रसूल ने फरमाया 100 साल बाद कोई नहीं होगा। तो सरकार की हदीस की रोशनी में मैं भी कह रहा हूं ये जितने लोग मौजूद है 100 साल बाद कोई नहीं होगा। जलसा होगा, तकरीर करने वाला कोई और होगा, नाज शरीफ पढ़ने वाला कोई और होगा, निजामत करने वाला कोई और होगा, जलसा कराने वाला कोई और होगा और तकरीर सुनने वाले कोई और होंगे, हम में से कोई नहीं होगा। माहिरीन कहते हर सेकंड में एक ना एक बंदा मरता रहता है और माहिरीन का कहना रोजाना 15 लाख लोग मरते हैं। मौत का सिलसिला तो जारी है, मौत से किसको रुस्तगारी है, आज नहीं तो कल हमारी बारी है। हजरत इब्राहिम इब्ने अदहम रदी अल्लाह तआला अन्हु अपने दरबार में बैठे हुए हैं, तभी एक बंदा आता है, कभी दाएं तरफ देखता है कभी बाएं तरफ, कभी आगे देखता कभी पीछे। इमाम हजरत इब्राहिम बिन अदहम ने कहा क्या देख रहे हो, कहा मुसाफिर आदमी हूं, रुकने के लिए थोड़ी जगह तलाश कर रहा हूं। कहा तेरा दिमाग खराब है, ये बादशाह का महल है, ये मुसाफिर खाना नहीं है। मुसाफिर ने कहा एक बात बताओ आपसे पहले कौन था, का मेरा बाप था, का उनसे पहले कौन बादशाह था, का मेरा दादा था, आपके बाद कौन होगा, का मेरा बेटा होगा, का उनके बाद में कौन होगा, का मेरा पोता होगा। का मुसाफिर खाना उसी को तो कहते हैं, एक के बाद दूसरा आए, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा आए। हजरत इब्राहिम बिन अदम के दिल पर चोट पड़ गई, रात का वक्त हुआ, अपने बिस्तर पर जाकर के लेट गए, बार बार उसकी बातें आपके दिमाग में आने लगी। तभी छत पर खटपट की आवाज आई, सिपाहियों से कहा पकड़ के लाओ। सिपाही जब पकड़ करके लाए पूछा क्या कर रहे थे, का मेरा ऊंट गुम हो गया था, मैं छत के ऊपर तलाश कर रहा था। का तेरा दिमाग खराब है, यह बादशाह का महल है, बादशाह के महल की छत पर ऊंट नहीं मिला करते। उस नौजवान ने कहा सुनो, अगर बादशाह के महल की छत पे ऊंट नहीं मिलते तो इन नरम नरम बिस्तरों पे खुदा भी नहीं मिला करता है। बस दिल की दुनिया बदल गई। बादशाही लिबास उतारा और गुदड़ी पहन करके राय मौला में निकल गए। बलख के बादशाह थे, बलख से चले हैं, अभी मरो नहीं पहुंचे, अल्लाह ने रास्ते में उनको अपना वली बना लिया है। जब मरो पहुंचे पुल के ऊपर से एक बंदा गिर रहा था, हाथ उठा के कहा रुक जा, वो बंदा हवा के अंदर रुक जाता है। अल्लाह की मोहब्बत में बंदा चंद कदम चल कर को तो देखे अल्लाह ताला कैसा कैसा मकाम अता फरमाता है। आज जो हम गुनाह कर रहे हैं ना बंद कमरे के अंदर, सबसे बड़ी वजह वही है हमने अपनी मौत को बुला दिया है। इसीलिए हुजूर ताजुश शरिया ने अपने शजरे के अंदर रुखसत होकर के अपने ससुराल में चली गई। रब की मर्जी ये थी, चंद दिन के बाद में लड़की का इंतकाल हो गया। बाप जनाजे पे आके कहने लगा मेरी बेटी मैं तो वही कफन, बस हम उसी कफन को आज भूल गए, इसीलिए हमारी आंखें गुनाह कर रही हैं, हमारे कान गुनाह कर रहे हैं। पानी वाला जहाज चलाते हो तुम्हें डर नहीं लगता है, का किस बात का डर, का मौत का डर नहीं लगता, का नहीं लगता। का तुम्हारे बाप का इंतकाल कहां हुआ था, का वही पानी में हुआ था, वो भी पानी का जहाज चलाते थे। का तुम्हारे दादा का इंतकाल का पानी में हुआ था, का परदादा का इंतकाल का उनका भी पानी में हुआ था। का तुम्हारी पूरी पूरी नस्ल जो है पानी में मर गई, फिर भी तुम पानी से नहीं डरते हो। उसने पलट के सौदागर से पूछा ये बताओ तुम्हारे बाप का इंतकाल कहां हुआ था, का मेरे घर में हुआ था। का दादा का इंतकाल का घर में हुआ था, का परदादा का इंतकाल का घर में हुआ था। कहा तुम मुझसे कह रहे हो पानी में रहते हुए डर नहीं लगता, पानी में तुम्हारे बाप दादा मर गए, तो क्या तुम्हें घर में रहते हुए डर नहीं लगता है? तुम्हारे घर में तुम्हारी पूरी नस्ल खत्म हो चुकी है। कहने का मतलब क्या है, रहो कहीं भी, पानी में रहो या हवाओं में रहो
या ज़मीन पे रहो, मौत तो आनी की आनी है। मौत से किसी को रुस्तगारी नहीं है। इसीलिए मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक मौका पर इरशाद फरमाया, रोज़ाना हज़रत मलकुल मौत लोगों के चेहरों को 3 मरतबा देखते हैं। और एक बार एक औरत थी, हज़रत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बारगाह के अंदर हाजिर होती हैं और हाजिर होने के बाद में कहती है, अय उम्मुल मोमिनीन, मेरा दिल सख्त हो गया, मैं क्या करूं? हज़रत आयशा ने फरमाया, मौत को याद करो, तुम्हारा दिल नरम हो जाएगा। अब वो गई औरत और जाने के बाद में मौत को याद करने लगी। एक ज़माने के बाद आके कहती है, उम्मुल मोमिनीन, बड़ा अच्छा वजीफ़ा आपने बताया, जब से आपने वो वजीफ़ा बताया है तब से मेरा दिल बड़ा नरम हो गया है। काश हम भी अपनी मौत को याद करते, हमारे दिल नरम हो जाते और फिर गुनाहों की तरफ हमारे कदम नहीं उड़ते। आज हमारे नौजवान दिन पर दिन गुनाह कर रहे हैं। लोग फोन करके कहते हैं, नौजवान हज़रत गुनाह से बचना चाहता हूं, बहुत कोशिश करता हूं फिर भी गुनाह से नहीं बच पाता। अल्लाह की बारगाह में जाके मुंह दिखाना है कि नहीं दिखाना है? शेख अबू तालिब मक्की रहमतुल्लाहि तआला अलैह कहते हैं, बंदा जब अल्लाह की बारगाह में जाएगा, अल्लाह की बारगाह में जाके खड़ा होगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी पूरी जिंदगी का हिसाब एक साथ में नहीं लेगा, बल्कि पूरी जिंदगी को सालों में बांटा जाएगा। सालों के महीने होंगे, महीनों को हफ्तों में बांटा जाएगा, हफ्तों को दिनों में, दिनों को घंटों में, और हर घंटे को सांस में बांटा जाएगा। और हर सांस के बारे में कहा जाएगा, बंदे बता तूने जब सांस बाहर किया तो क्या किया, जब सांस को अंदर लिया तो क्या किया, फिर जब सांस को बाहर किया तो क्या किया, फिर जब सांस को अंदर लिया तो क्या किया। आए शीरा के खुश अकीदा मुसलमानों, मुझे ये बताओ, अल्लाह की बारगाह में जब जाओगे, अल्लाह ताला जब पूछेगा कि तुमने सांस अंदर लिया तो क्या किया और बाहर गया तो क्या किया, कि अल्लाह की बारगाह में 5 मिनट का भी हिसाब दे पाओगे? जब अपने बंद कमरे में जाओ ना, तो इस हिसाब को याद करो, इंशाअल्लाह खुद ब खुद तुम्हारे कदम गुनाहों से रुकते हुए नजर आएंगे। इसीलिए हजरत सोबान कहते हैं, मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब हाजिर हुआ, मेरे आका ने इरशाद फरमाया, क़यामत के मैदान के अंदर कुछ ऐसे लोग आएंगे जिनके साथ में तिहामा पहाड़ के बराबर नेकियां होंगी, अल्लाह सारी नेकियों को ज़ाय फरमा देगा। हजरत सोबान ने कहा, क्यों या रसूल अल्लाह? मेरे आका ने फरमाया, वो तुम्हारे भाई होंगे, तुम्हारे हम कौम होंगे, जैसे तुम रातों को नमाज पढ़ते हो वो भी रातों को नमाज पढ़ेंगे, लेकिन जब वो तन्हाई में होते थे तो गुनाह करते थे। तन्हाई के गुनाहों की वजह से अल्लाह तबारक व तआला उनकी तमाम नेकियों को बर्बाद फरमा देगा। आए मेरे नौजवानों, अगर बंद कमरे में गुनाह करोगे, जितनी नेकियां की हैं क़यामत के मैदान में सारी नेकियां ज़ाय हो जाएंगी। अल्लाह की बारगाह में पेशी कोई आसान काम नहीं है, बड़ा मुश्किल काम है। इतना मुश्किल काम है, एक बहुत बड़े बुजुर्ग थे, सारी ज़िंदगी इबादत करते रहे। उनके इंतकाल के बाद में उनको किसी ने ख्वाब में देखा, पूछा, बताओ अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में गए तो तुम्हारा क्या बना? उन्होंने कहा, अल्लाह की बारगाह में गया, मेरी ज़िंदगी का जब हिसाब लिया गया, एक गुनाह की वजह से मुझे जन्नत में जाने से रोक दिया गया। कहा, कौन सा गुनाह? कहा, अल्लाह की बारगाह में जब मैं पहुंचा तो एक बार दुनिया के अंदर मुझे अपना कपड़ा सिलना था, कपड़ा सिलने के लिए मेरे पास सुई नहीं थी, मैं अपने पड़ोसी के पास गया, सुई लेकर के आया, मैंने कपड़ा सिला और सुई देना भूल गया। मुझे मरे हुए 40 साल हो गए, रोजाना मुझसे कहा जाता है, तूने सुई वापस क्यों नहीं की थी? अगर एक सुई वापिस ना करो तो जन्नत में जाने से रोक दिए जाओ, और इतने गुनाह करने के बाद बंदा फिर कहता मैं जन्नत में दौड़ते हुए चला जाऊंगा। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे मुर्शिद ने कहा था, जिंदगी किसके लिए है? जिंदगी ये नहीं है किसके लिए, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। नबी के लिए जिंदगी होने का मतलब क्या है? अगर तुम खाओ नबी के तरीके पर खाओ, अगर पानी पियो नबी के तरीके पर पियो, अगर तुम चलो हुजूर के तरीके पर चलो, अगर तुम जिंदगी के शब रोज गुजारो तो नबी के तरीके पर गुजारो। ये मतलब होता है, ये मतलब थोड़ी है कि नाज शरीफ पढ़ी जा रही है। जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, और जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। आप खूब झूमो और कहो, साबिर भाई और नात पढ़िए, बड़ा मजा आ रहा है। मेरे मुर्शिद ने नाते पाक सिर्फ लुत्फ उठाने के लिए नहीं लिखी थी, मेरे मुर्शिद ने ये नाते पाक इसलिए भी लिखी थी कि इश्क रसूल पैदा हो, और इसलिए भी लिखी थी ताकि नबी के तरीके पर चल करके जिंदगी गुजारी जाए। लोग कहते क्या करें, हालात ऐसे, हुजूर के तरीके पर कैसे जिंदगी गुजारे? अल्लाह अकबर। लोगों ने तो अपनी जिंदगियां हुजूर के नाम पर कुर्बान कर दी। रात का वक्त है, नई नवेली दुल्हन है, अपनी दुल्हन के साथ में सहाबी मौजूद है। अचानक मदीने की गलियों से आवाज आती है, हुजूर बुला रहे हैं। अपनी बीवी से मालूम है क्या कहते हैं? मुझे
तुझसे प्यार तो है, लेकिन आका ने बुला लिया तो मैं हुजूर की आवाज़ पे लब्बैक कहने जा रहा हूं। यहाँ पे तो हुजूर की आवाज़ पे कोई दाढ़ी रखने के लिए तैयार नहीं है, हुजूर की मोहब्बत में कोई नमाज पढ़ने के लिए तैयार नहीं है। एक कॉलेज का बच्चा मेरे पास आया, आने के बाद कहने लगा हुजूर दुआ फरमा दे मेरी बहन के लिए। मैंने कहा क्या हो गया? कहा मेरी बहन ने रात में ख्वाब देखा है, ख्वाब में देखा कि मकान टूट के गिर गया, तब से वो रो रही है, उसको दिमाग की गोली दी गई, इंजेक्शन लगाया गया, उसको सदमा हो गया है। मैंने कहा वाह। कितने लोग मेरे पास फोन करते हैं, हजरत मैंने रात को ख्वाब में सांप देखा है, मुझे बहुत डर लग रहा है। ख्वाब में सांप नजर आए तो डर लगता है, ख्वाब के अंदर मकान गिर जाए तो डर लगता है। ख्वाब ख्वाब होता है, सपना सपना होता है। और मेरे आका ने बता दिया है अगर गुनाह करोगे तो जहन्नम, तो तुम्हें कब्र के अंदर सांप डसेंगे, कोई डर नहीं लगता है। मेरे आका ने बता दिया है अगर तुम गंदगियां देखोगे तो आंख के अंदर अंगारे भरे जाएंगे जहन्नम के, फिर कोई डर नहीं लगता है। जहन्नम के हथौड़े पड़ेंगे तब भी डर नहीं लगता है। ख्वाब देख के जो लोग डर जाएं, जो लोग ख्वाब में सांप देख करके डर जाएं, आग देख के डर जाएं, वो लोग नबी की मोहब्बत का दावा करें और हुजूर का फरमान सुनकर के न डरें। हजरत हंजला कहते हैं मुझे तुझसे प्यार तो बहुत है, हुजूर ने बुलाया है। हुजूर के नाम पे पहली रात की नई नवेली दुल्हन को छोड़ करके चले गए, ओहद के मैदान में पहुंचे, जामे शहादत पिया। मेरे आका ने कहा सहाबा की लाशों को जमा किया जाए, हजरत हंजला की लाश नहीं मिल रही है। मेरे आका ने फरमाया मैंने देखा फरिश्ते उनको गुस्ल दे रहे हैं। जो बंदा हुजूर की मोहब्बत में अपनी बीवी को छोड़ के आ जाए ना, फरिश्ते उसको गुस्ल देने के लिए आते हैं। और जो हुजूर की मोहब्बत का दावा करे लेकिन सुन्नत मुस्तफा पे अमल ना करे ना, उनको मारा जाता है, उनके घरों पे बुलडोजर चलाया जाता है, उनके घरों की इज्जतें तार तार की जाती है। आज अगर हम मुस्तफा जाने रहमत के नक्शे कदम पे चलते ना, आज तक कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है जो मुसलमान का बाल भी बेका कर सके। जब मैं कहता हूं इलाही मेरा अहवाल देख, हुक्म होता है बंदे पहले अपना नामा अमाल दे। ये हमारे गुनाहों की सजा है, हमारे गुनाहों की सजा है। बैकी शरीफ की रिवायत है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास में कौम आकर के कहती है अल्लाह की बारगाह में मालूम कर ले अल्लाह हमसे राजी हो या नाराज हो तो पता कैसे चलेगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम रब की बारगाह में अर्ज किया, रब ने फरमाया मूसा मैं किसी कौम से राजी होता हूं अच्छा बादशाह दे देता हूं, किसी कौम से नाराज होता हूं जालिम को मुसल्लत कर देता हूं। आए शीरा के मुसलमानों अपने दिल पे हाथ रख करके बताओ अल्लाह हमसे राजी है कि नाराज है। हम पर कैसे लोग हुकूमत कर रहे हैं, आप इससे पता लगा सकते हमने अल्लाह को कैसे कैसे गुनाह करके नाराज किया है। लिहाजा अगर आज भी हम दरे मौला पे आ जाए ना, लोग कहते दुआएं नहीं कबूल होती है, दुआएं कबूल होती हैं, पहले अपने गुनाहों से तौबा तो करो। हजरत इब्राहिम बिन अदहम रदी अल्लाह तआला अन्हु एक बार इराक के एक गांव में चले गए, रात का वक्त हुआ, मौजिन साहब आए, बोले मस्जिद से बाहर निकलो। कहा मुसाफिर आदमी रुकने दे दो। कहा नहीं मस्जिद से बाहर निकलो। पकड़ करके बाहर निकाल दिया। बाहर एक आदमी खड़ा था, कहा मेरे घर पे चलो मैं अपने घर पे रुकवाता हूँ। घर पे लेके गया, दस्तरखान लगाया, बिस्तर लगाया। हजरत इब्राहिम बिन अदम ने देखा उसके लब हिल रहे हैं, लब हिल रहे हैं। कहा मैं जब से देख रहा हूँ तेरे लब हिल रहे, पढ़ता क्या है? कहा हर वक्त अल्लाह की बारगाह में तौबा करता रहता हूँ, इस्तिग़फ़ार पढ़ता रहता हूँ। कहा मिलता क्या है तुझे? कहा अल्लाह सब कुछ दे देता है। का जो मांगो वो मिल जाता है। का मैं अल्लाह की बारगाह में तौबा करता हूं, जो मांगता हूं अल्लाह मुझे अता फरमा देता है। का तेरी कोई दुआ है जो कबूल नहीं हुई है? का तौबा की बरकत से अल्लाह ने सारी दुआएं कबूल कर ली, एक दुआ कबूल होना बाकी रह गई है। का कौन सी दुआ? का मैंने अल्लाह की बारगाह में दुआ कि अल्लाह मरने से पहले पहले इब्राहिम बिन अदहम का चेहरा दिखा दे। का सुन अल्लाह ने इस्तिग़फ़ार की बरकत से तेरी दुआ को कबूल फरमाया और इब्राहिम बिन अदहम को पकड़ के तेरे दरवाजे पे ला करके डाल दिया है। जब अल्लाह की बारगाह में बंदा सच्चे दिल से तौबा करे ना, अल्लाह तबारक व तआला कैसी कैसी नेमतें अता फरमाता है। आए मेरे नौजवानों अपनी निगाहों को बचा करके रखो। मेरे मुर्शिद ने हमेशा यही पैगाम दिया। मैंने तो 5-6 वाक़यात सुनाए। हुज़ूर ताजुश शरिया की ज़िंदगी में कितने वाक़यात थे। एक बार हुज़ूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह तआला अलैह मुरीद बना रहे थे। जब मुरीद बना रहे थे तो एक औरत ने कहा मैं हुज़ूर ताजुश शरिया का चेहरा देखना चाहती हूँ ताकि तस्वुर शेख करूँ तो मेरे मुर्शिद का चेहरा मेरी निगाहों के सामने आ जाए। हुज़ूर ताजुश शरिया से कहा गया, आपने मना फरमा दिया, मना फरमा दिया। कमरे के अंदर बैठ करके मुरीद कर रहे हैं, दरवाज़ा बंद कर दिया गया। अचानक थोड़ा सा दरवाज़ा खुला, हुज़ूर ताजुश शरिया को पता चल गया, फरमाया फौरन दरवाजे को बंद करो। मेरा मुर्शिद तो अगर औरतों को मुरीद भी करे तो दरवाजा बंद कर ले ताकि गैर महरम पे नजर न पड़े। आज उर्से ताजुश शरिया मनाने वाला और ताजुश शरिया की शान के अंदर नारे लगाने वाला, आज वो सुन्नी मुसलमान मोबाइल खोल करके अपनी नजरों को आवारा करे, उसे आज की इस महफिल के अंदर सोचना चाहिए। मेरे मुर्शिद ने कहा है जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। अगर सही मानों में गुलाम ताजुश शरिया हो तो हुजूर के नक्शे कदम पे चल करके जिंदगी गुजारो। कौन कौन अपने चेहरे पे दाढ़ी सजाएगा बताओ?
अपने चेहरे पे कौन कौन दाढ़ी सजाएगा? कब्र में हुजूर को चेहरा दिखाना है कि नहीं दिखाना है? अरे चेहरा, अरे अगर मैं हाथ नहीं उठाओगे तभी हुजूर को तो चेहरा दिखाना है। हुजूर की बारगाह में वो किसरा के 2 कासिद आ गए थे, चेहरे पे दाढ़ी नहीं थी, मेरे आका ने चेहरा दूसरी तरफ कर लिया, दूसरी तरफ कर लिया। कहा तुमने चेहरे को दाढ़ी क्यों मुंडाई? कहा हमारे बादशाह ने कहा, मेरे आका ने फरमाया मेरे रब ने तो मुझे दाढ़ी बढ़ाने का हुक्म दिया। कब्र में पहुंचोगे आका आएंगे, मेरे इमाम बोल उठे कब्र में लहराएंगे, ता हश्र चश्मे नूर के जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह की। आका आए और चेहरे पे दाढ़ी ना हुई, आका नाराज हो गए तो कैसे चेहरा दिखाओगे? बहुत सारी बातें रह गई, मैं देख रहा हूँ टाइम बड़ी तेजी के साथ में गुजर गया, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया और मैं जो बातें बयान करना चाहता था वो बहुत तेज़ी के साथ में जो है वो वक्त तो गुजर गया, लेकिन बातें अधूरी की अधूरी रह गई। लेकिन मैं पैगाम आपको दे करके देना जाना चाहता आज की इस महफिल के अंदर। आप लोग 2 काम कर लो, इंशाल्लाह जलसा कामयाब हो जाएगा। पहला काम ये करो, मेरे आका की आंखों को ठंडक पहुंचाओ। हुजूर की आंखों को कौन कौन ठंडा करना चाहता? हाथ उठा के बताए। आपको पता हुजूर की आंखें कैसी ठंडी होती है? मेरे आका ने फरमाया मेरी आंखों की ठंडक नमाज में है। कौन 5 वक्त की नमाज पढ़ेगा बताओ? अब हुजूर की आंखों को ठंडक पहुंचाने का तो वादा कर रहे हो, तो ठंडक तो नमाज पढ़ोगे तभी पहुंचेगी ना, एसी से थोड़ी ठंडक पहुंचेगी। कौन कौन 5 वक्त की नमाज पढ़ेगा? अगर हाथ नहीं उठाओगे तब भी पढ़ना है, हाथ उठाओगे तब भी पढ़ना है। ये हो सकता है अल्लाह ताला आपके हाथ उठाने के सदके में आपको तौफीक अता फरमा दे। 5 वक्त की नमाजों की पाबंदी करो और अपने चेहरे पे सुन्नत मुस्तफ़ा सजा लो। इंशाअल्लाह यहाँ भी बेड़ा पार है, वहाँ भी बेड़ा पार है। वक्त रहा तो सरकार ताजुश्शरिया की ज़िंदगी की और भी बहुत सारे लम्हात आपके सामने रखने की सआदत हासिल करूँगा। अल्लाह तबारक व तआला हमें सही मानों में ग़ुलाम ताजुश्शरिया बनने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।